जय हिंद एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्ट 2। कल हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए मुझे खेद है। आप सभी से क्षमा चाहते हैं। चलिए करते हैं क्लास का शुरू बिना किसी देरी का। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत जैसे समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान के कौन अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पताल का निषेध की प्रावधान है? अनुच्छेद 17। वही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पताल का निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पताल का निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की गई है? अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(a) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों को नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य को
राज्य सरकारों को भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 82वें संविधान संशोधन 82वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। सॉरी, जगह राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? 108। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? 123। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य भाषा का दर्जा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा का दर्जा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया
किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का आधार दिया गया है? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। भाषाई के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भाषाई के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। भाषाई के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में समान अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया? अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। इसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव
भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। सार्वजनिक उपचारों का अधिकार को मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा का संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकारों को समान विधेयक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। संविधान के अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 300 को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 300 को में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। 300 को में वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य उल्लेख है। 11। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है। 11। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। 11। भारत की संघीय व्यवस्था का किस नाम से जाना जाता है। संसद के। भारत की संघीय व्यवस्था का किस नाम से जाना जाता है। संसद के। भारतीय संघीय व्यवस्था व्यवस्थापिका का किस नाम से जाना जाता है। संसद के। भारतीय संविधान की व्यवस्थापिका का किस नाम से जाना जाता है। संसद। भारतीय संघ की व्यवस्थापिका का किस नाम से जाना जाता है। संसद के। भारतीय लोकतंत्र लोकप्रिय संसद कौन सी है। लोकसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है। लोकसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है। लोकसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है। लोकसभा। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है। लोकसभा। भारतीय संसद की अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद की अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद की अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की
का शक्ति किन में निहित है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। अब कल अगले सेट के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। इसके आगे संविधान पॉलिटिक्स का पूरा क्वेश्चन निचोड़ कर इसी 2 से 3 वीडियो में रख देंगे। तो हमारे साथ आप जुड़िए और इंडियन आर्मी का इतना बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए कि आने वाले 2026 में वर्दी आपका होगा, आपके कंधे पे होगा। तो मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा। और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और अपना अनुराय जरूर दीजिए कमेंट में। हमारे साथ यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो 2026 में वर्दी आपके कंधे पे होगा इंडियन आर्मी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।